हेलो क्लास, आई एम उज्जवल सर। मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरे इस क्लास में, जो कि है बच्चों टेंस का क्विक रिवीजन। ठीक है बच्चों, ये हम सबके एग्जाम के व्यू से बनाया गया वीडियोस है। इसे आप जल्दी से देख लेंगे तो इससे आपका एग्जाम का सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, टेंस के पूरी अच्छी तरह से टेंस पर पूरे अच्छे तरीके से एक एक डिटेल्ड में जो है स्टडी आपको करवाई गई है। आपके चैनल पर ही उपलब्ध है, आप सर्च करके जो है ना पढ़ सकते हैं। बट मैं क्विक रिवीजन एग्जाम व्यू से मैं करवा रहा हूं बच्चों, है ना। एग्जाम व्यू से मैं करवा रहा हूं, ठीक है। एग्जाम उद्देश्य से हमारा, तो एग्जाम में आपके क्वेश्चंस आपको पता है किस में आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स में आते हैं। आपके एग्जाम में बच्चों जो क्वेश्चन आते हैं वो कैसे आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स में आते हैं, आपको पता है। ठीक है, तो फिल इन द ब्लैंक्स कैसे कर पाए हम लोग, उसका तरीका देख लीजिए। जल्दी से हम लोग क्विक रिवीजन कर लेते हैं, आपकी जल्दी से समय ना खर्च करते हुए, क्योंकि अभी आपको मुझे पता है बहुत ही समय आपका जो है ना बहुमूल्य है, तो हम लोग जल्दी से क्विक रिवीजन कर लेते हैं। बच्चों आप टेंस वाइज देख लीजिए। सबसे पहले हम लोग क्या देखने वाले हैं बच्चों, सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। आप सबको बच्चों डिटेल में मैंने बता दिया है क्या। जैसे एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, उदाहरण ले रहा हूं क्या, कि लिखा हुआ है आई ओके डैश इंग्लिश इंग्लिश ओके डेली, इंग्लिश डेली। और ब्रैकेट में बच्चों लिखा हुआ है आपके पास रीड। तो आप क्या भरोगे इसमें, तो बच्चों यहां पर आपको एक शब्द दिख रहा है डेली, ठीक है, जिसका मतलब होता है प्रतिदिन। तो जो काम आप प्रतिदिन करते हो, हमेशा करते हो, उसमें उसको हम लोग बनाते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में। सिंपल प्रेजेंट टेंस में तो आप सिंपल प्रेजेंट में आपको पता है कि ये सब्जेक्ट कौन सा है, प्लुरल है ना, सब्जेक्ट प्लुरल है। ये प्रोनाउन आपका प्लुरल प्रोनाउन है, तो दैट इट मींस उसके लिए वर्ब क्या लगाएंगे आप, प्लुरल वाला, वो आ जाएगा रीड। ठीक है, तो अगर आपको डिटेल में अगर आपको टेंस पढ़नी है तो आप हमारे चैनल पर जाइए और सर्च कीजिए टेंस का सारा वीडियोस। सिंपल प्रेजेंट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस मिल जाएगा आपको। ठीक है, चलिए अब मैं बताने क्या जा रहा हूं बच्चों, सिंपल प्रेजेंट टेंस में ऐसा कौन कौन सा शब्द है जो शब्द अगर मुझे वाक्य में दिख गया तो मैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में वाक्य बना पाऊंगा। अब वाक्य इसमें कैसे बनता है, कौन सा सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है, वो आपको जाके अगर स्टडी करनी है तो आप अपने चैनल पर चले जाइए। ठीक है, नहीं बस आपको वो शब्द चाहिए जिसकी सहायता से हम लोग फील कर पाएंगे, उसके लिए वीडियोस बनाई गई है। ठीक है, तो जिनको ये सब आती है वही इस वीडियोस को देखेंगे, बाद में क्या दूसरों के लिए कोई फायदाकारी है ही नहीं, है ना। बाद बाकी सभी लोग देख लीजिए, अच्छी बात है, हमारे व्यूज बढ़ जाएंगे, है ना। चलिए देखिए बच्चों, इसमें लगा होगा आपके पास ऑलवेज। कौन सा लगे होंगे, ऑलवेज। और लगा होगा बच्चों नेवर, ठीक है। और लगा होगा आपके पास ओकेजनली, ओकेजनली, ठीक है। उसके बाद बच्चों होगा ऑफेन, ठीक है। उसके बाद होगा बच्चों वंस या ट्वाइस या थ्राइस, और उसके बाद डे लिखा होगा या नाइट लिखा होगा, ठीक है। उसके बाद बच्चों ऑन संडेज, ऑन मंडेज, है ना। हम कहते हैं ना शनिवार को हम स्कूल नहीं जाते हैं, सोमवार को हमारा स्कूल बंद रहता है, ठीक है ना। तो ऑन संडेज, संडेज, ऑन मंडेज, ठीक है। नाम के साथ अगर एस लगा हुआ है तो देन आफ्टर भी आप इसी, है ना, इसी सेंटेंस, इसी टेंस में बनाएंगे वाक्य को। तो देख लीजिए आपके कौन कौन से शब्द थे, ठीक है। और लिख रहा हूं बच्चों मैं, ठीक है, और लिख रहा हूं वो है क्या, यूजुअली, यूजुअली, ठीक है, जनरली, ओके। उसके बाद है बच्चों रेयरली, ओके। उसके बाद है बच्चों फ्रीक्वेंटली, यस, फ्रीक्वेंटली, ओके, फ्रीक्वेंटली, रेयरली, जनरली, यूजुअली, ठीक है, यस। नेक्स्ट है बच्चों आपके पास समटाइम्स, समटाइम्स, सेल्डम, ओके। एंड नेक्स्ट है बच्चों आपके पास वो है एवरी, एवरी डे, एवरी नाइट, ओके, एवरी मंथ, ओके,
एवरी ईयर, ओके, एवरी आवर, ठीक है, etc। अगर बच्चों ये शब्द आते हैं आपके, तो आप किस में फिल करने वाले हैं? आप किस में फिल करने वाले हैं बच्चों? वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में। देख लीजिए, इतने सारे शब्द मैंने आपको बता दिए, ये सारे शब्द आप देख लीजिए ध्यान से। अगर ये सारे शब्द होंगे तो आप फिल कर दीजिएगा। इतने ही शब्दों में से आ जाएंगे बच्चों आपके, और बाहर से कोई शब्द आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है? ओके, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आ जाइए बच्चों सेकेंड में, वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ये था बच्चों सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। देखिए इसमें क्या होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होगा बच्चों? एट प्रेजेंट, एट प्रेजेंट वाला शब्द लगा हो, ठीक है, एट दिस टाइम लगा हो, ठीक है, ओके, एट दिस मोमेंट लगा हो बच्चों, एट दिस मोमेंट लगा हो, ठीक है। उसके बाद इन प्रेजेंट टाइम लिखा हो, इन प्रेजेंट टाइम, ठीक है। उसके बाद दीज डेज लिखा हुआ हो बच्चों, दीज डेज लिखा हुआ हो, ठीक है। नाउ अ डेज लिखा हुआ हो, नाउ अ डेज लिखा हुआ हो, ठीक है, ओके। उसके बाद बच्चों नाउ लिखा हुआ हो, ठीक है, ओके। तो एट प्रेजेंट, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, इन प्रेजेंट टाइम, दीज डेज, ठीक है, नाउ अ डेज, ओके, एंड नाउ, ठीक है। उसके बाद एट प्रेजेंट, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, ठीक है, इन प्रेजेंट टाइम, ओके, दीज डेज, नाउ अ डेज, ओके, नाउ। तो बच्चों इतने सारे शब्द अगर आपको दिख गए, ठीक है। और एक और शब्द आप इसमें लिख सकते हो बच्चों, वो है स्टील, स्टील, ठीक है ना। अभी भी मैं पढ़ने जा रहा हूं, स्टील, है ना। तो बच्चों ये सारे शब्द अगर आ गए ना, इतने ही सारे शब्द आप याद कर लो, आपका एग्जाम में काम बन जाएगा, पक्का बन जाएगा भाई, कंफर्म बन जाएगा। इससे बाहर आया मेरा नाम बदल देना, है ना। चलो ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ भाई, छोटी सी बात हुई है ना। अब आ जाओ, अब आते हैं बच्चों लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कौन सा टेंस? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कैसे होगा भाई? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या लगा हुआ होगा? ठीक है, तो बच्चों इसमें लगे होंगे आपके येट, ठीक है, जस्ट, ओके, येट, जस्ट, ओके, ऑलरेडी, ठीक है। उसके बाद टिल नाउ, टिल नाउ, ठीक है। उसके बाद लगा होगा बच्चों सो फार, ठीक है, सेवरल, सेवरल टाइम्स, ठीक है, ओके, सेवरल टाइम्स, सो फार, ठीक है, टिल नाउ, ऑलरेडी, येट, जस्ट, ओके, लॉट्स ऑफ टाइम, लॉट्स ऑफ टाइम, ओके। देख लीजिए, येट, जस्ट, ऑलरेडी, टिल नाउ, सो फार, सेवरल टाइम्स, लॉट्स ऑफ टाइम, ठीक है बच्चों, ओके। कोई दिक्कत आपको? उसके बाद बच्चों रिसेंटली, रिसेंटली एंड लेटली, ठीक है। कितने शब्द हो गए देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है ना। देख लीजिए, रिसेंटली, लेटली, है ना, येट, जस्ट, येट, है ना, जस्ट, ऑलरेडी, ठीक है ना, टिल नाउ, सो फार, सेवरल टाइम्स, लॉट्स ऑफ टाइम, है ना, रिसेंटली, लेटली, ओके। बच्चों यही शब्द में आपके काम हो जाएंगे, ये सारे शब्द देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 शब्द याद कर लो बच्चों, कंफर्म आपका एग्जाम का काम हो जाएगा। इसमें कितने शब्द थे? 1 2 3
4 5 6 7 8। बच्चों इसमें 8 वर्ड्स हैं, ये याद कर लो, काम हो जाएगा। और इसमें कितने वर्ड्स हैं बच्चों? 1 2 3 4 5 6, नेक्स्ट 7 8 9 10 11 12 13। 13 है बच्चों, ये देख लो, काम बन जाएगा, कोई दिक्कत। चलो अब आते हैं चौथे पे, वो है प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, इसमें क्या लगा होगा बच्चों? बच्चों इसमें होंगे, ठीक है, इसमें होंगे क्या? इसमें होगा बच्चों कि सिंस एंड फोर लगा हो। क्या लगा हो? सिंस या फोर लगा हुआ हो। ठीक है, यस एंड। बच्चों इसमें भी, इस ऐसे वाक्य में भी आपको सिंस फोर लगा हुआ दिख सकता है, बट ध्यान रहे क्या कि इसके बाद जो है ना, आपको इसमें जो वर्ब होंगे बच्चों, ये जो आपका वर्ब लगा होगा, वह वर्ब कंटिन्यूअस टेंस के नहीं हो। कौन सा टेंस का नहीं हो? कंटिन्यूअस टेंस नहीं हो। ऐसे वर्ब जिसका कंटिन्यूअस टेंस नहीं बनता हो। तो अगर आपको सिंस फोर दिख रहा है और उसके बाद टाइम लगा हुआ दिख रहा है बच्चों, इसके बाद टाइम लगा हुआ है, देन आफ्टर वाक्य में कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो या फिर मान लो कि वाक्य में जो है ना आपका नाउ लगा हुआ है, ठीक है ना, और सिंस फोर भी लगा हुआ है, तो आप वाक्य को किसमें बनाओगे? इस वाले में बनाओगे, है ना, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनाओगे। ध्यान से देख लो, ध्यान से देख लो भाई, फिर मैं मिटाने जाऊं, एकदम ध्यान से देख लो। ठीक है, एकदम देख लो ध्यान से, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो भाई, फटाफट क्या करो तुम, स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, जल्दी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर ये आपके काम आ जाएंगे। ठीक है, बोलिए कोई दिक्कत? स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, मिटा दिया जाए, इसको मिटा दिया जाए। चलिए, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस, सॉरी प्रेजेंट टेंस का काम बिल्कुल आपके लिए बन चुका है बच्चों। इतने वर्ड्स याद करने थे। ठीक है, चलिए क्विक रिवीजन में फटाफट हम लोग और कुछ शब्द देख लेते हैं जिससे और टेंस के काम बनने वाले हैं हमारे। चलिए अब आज ये बच्चों हमारा सबसे पहले कौन सा? सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस। ठीक है बच्चों, सिंपल पास्ट टेंस में कौन से वर्ड होंगे? एगो लगा होगा, लास्ट लगा होगा, यस्टरडे लगा होगा। ठीक है, ओके, एगो लगा होगा, लास्ट लगा होगा, यस्टरडे लगा होगा। ठीक है, और हाँ बच्चों, सिंपल पास्ट टेंस है ना, एगो, लास्ट, यस्टरडे। ठीक है, यस, और बच्चों व्हेन। ओके, व्हेन। ठीक है ना बच्चों, व्हेन भी लगे होंगे इस वाक्य में। ओके, और बच्चों आपको इस वाक्य में, आपको क्या, इस वाक्य में बिल्कुल ये सारे शब्द दिख जाएंगे बच्चों, यगो, लास्ट, यस्टरडे एंड व्हेन। ठीक है, ये अगर आपको 4 शब्द मिल जाते हैं बच्चों, तो आप क्या करने वाले हो? सिंपल पास्ट टेंस में बनाने वाले हो। ठीक है, ये देख लो, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल भी नहीं। चलो दूसरे में आ जाओ, वो है बच्चों पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, इनमें आ जाओ, क्विक रिवीजन जल्दी से। क्या भाई? देन। ठीक है, दोज डेज। क्या? एट दैट टाइम, एट दैट टाइम। ठीक है, और क्या? एट दैट मोमेंट। ठीक है, यस। ठीक है बच्चों, और क्या? वाइल। ठीक है, व्हेन। ओके, एज। ये सारे शब्द दिखेंगे बच्चों आपको, ये सारे शब्द याद कर लीजिए फटाफट। नेक्स्ट में आ जाइए, कौन सा? पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस, फटाफट पिक कर लो शब्दों को,
पकड़ लो, जकड़ लो। पास्ट परफेक्ट टेंस, इसमें आ जाओ, क्या होगा बच्चों इसमें? पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होगा? बिफोर, आफ्टर, ओके, व्हेन, ओके, सडनली, ठीक है, सडनली, ठीक है, सडनली आई रियलाइज्ड, अचानक से मुझे महसूस हुआ, दैट आई हैड नॉट ईटन फूड, मैंने खाना नहीं खाया था, मुझे अचानक से महसूस हुआ कि मैंने खाना नहीं खाया था, ठीक है ना। सडनली रियलाइज्ड, सडनली आई रियलाइज्ड आई हैड नॉट टेकन फूड, ठीक है ना, सडनली, है ना। व्हेन आई reached द स्टेशन द ट्रेन हैड गॉन, जब मैं स्टेशन पहुंचा ट्रेन जा चुकी थी, ठीक है ना। व्हेन, आफ्टर, आफ्टर पता है आपको? आफ्टर वाले सब, आफ्टर वाले पता है क्या? आफ्टर द डॉक्टर हैड गॉन, आफ्टर, ठीक है क्या? आफ्टर द डॉक्टर हैड गॉन आई वेंट टू ईट, भाई डॉक्टर के जाने के बाद मैं खाना खाने गया, ठीक है ना। बिफोर का प्रयोग बड़ा ही प्रसिद्ध वाक्य है। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, है ना, बिल्कुल, ये सारे शब्द। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ बच्चों, ये मैं केवल शब्द बता रहा हूं क्योंकि एग्जाम्पल तो आपके पास है, ढेर सारा क्वेश्चन है ना आपके पास, क्वेश्चन निकालिए, इन सभी शब्दों को खोजिए, इन सभी शब्दों के आधार पे आपका टेंस बना होगा। नहीं बनता है, प्लीज कमेंट योर सेंटेंस इन द कमेंट बॉक्स, कमेंट बॉक्स में अपना सेंटेंस भेजिए, इसके आंसर हम बताएंगे कैसे बना होगा, अगर कोई समस्या है तो, नहीं तो इससे काम बनाइए अपना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाइए बच्चों आपके एक एक कमेंट की इंतजार है, कोई भी बच्चा कमेंट करेगा आंसर जरूर मिलेगा, ठीक है। चौथे पे आ जाइए, चौथा क्या है बच्चों आपका? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें क्या लगा होगा बच्चों? इसमें भी सिंस 4 लगा होगा, सिंस एंड 4 लगा होगा, देन आफ्टर क्या दे रखा होगा? टाइम दे रखा होगा, ठीक है। और बच्चों इसमें लास्ट लगा होगा, ठीक है, या फिर यस लास्ट लगा होगा, कहीं ना कहीं लास्ट वर्ड दिख जाएंगे आपको, और उसके बाद सिंस 4 और प्लस टाइम दे रखा होगा, ठीक है। या फिर बच्चों इस सिंस 4 टाइम देने के बाद इससे पहले जो आपका वाक्य जो है वो सिंपल पास्ट टेंस में दिख जाए, किस में दिख जाए? सिंपल पास्ट टेंस में, ओके बच्चों। इस सिंस 4 प्लस टाइम के बाद या फिर उससे पहले कोई सिंपल पास्ट टेंस दिख जाए तो पक्का इसमें किस में बनाओगे? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनाओगे, ठीक है, बिल्कुल। मतलब कहीं ना कहीं आपको वाक्य, कोई ना कोई वाक्य आपके पास्ट को व्यक्त करता होगा, तो ये अगर आप सिंस 4 अगर दूसरे वाक्य में मिल जाए तो आप वाक्य किस में बनाओगे? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। समझ में आई क्या बात? आई वॉज वर्किंग देन, मैं तब काम कर रहा था। दोज डेज माई फादर वॉज वर्किंग इन अ कंपनी, दोज डेज, उन दिनों में मेरे पिताजी एक कंपनी में काम करते थे। भाई सबका एग्जाम्पल है, मैं एग्जाम्पल बिल्कुल भी नहीं बताने वाला हूं किसी का भी, क्योंकि आपके पास ढेर सारे वाक्य हैं, ढेर सारे क्वेश्चंस हैं आपके पास, है ना, बुक्स के क्वेश्चंस हैं आपके पास, डेस्क वर्क के क्वेश्चंस हैं, आप निकालें और उनको क्वेश्चंस क्या है ना, क्वेश्चंस को बनाने की कोशिश करें, इसी सारे शब्दों में से आपको बन जाएंगे। क्या मैं इन सबको इरेज कर दूं? पास्ट का भी खत्म हो चुका है बच्चों, इरेज कर दिया जाए। चलिए नेक्स्ट है बच्चों फ्यूचर टेंस। सबसे पहले सिंपल फ्यूचर टेंस। कौन सा टेंस? सिंपल फ्यूचर टेंस, ठीक है। क्या होगा सिंपल फ्यूचर टेंस में बच्चों? सिंपल फ्यूचर टेंस में क्या लगा होगा? यस टुमारो, टुमारो एंड नेक्स्ट, ये दो शब्द दिख जाएंगे बच्चों आपको, सिंपल फ्यूचर टेंस में मान दीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, ठीक है, टुमारो या फिर नेक्स्ट दिख जाए। नेक्स्ट देखिए आपके पास फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। क्या होगा भाई इसमें? क्या लगा होगा?
इसमें क्या लगा होगा बच्चों? लगा होगा एट दिस टाइम, एट दिस टाइम, ठीक है, एट दिस मोमेंट, ठीक है, ओके। उसके बाद है ना, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, ठीक है, एट दिस इंस्टेंट, एट दिस इंस्टेंट। और उसके बाद बच्चों आपके पास उसके बाद नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट लगा हो, ठीक है, या फिर अपकमिंग लिखा हुआ हो, ठीक है, अपकमिंग लिखा हुआ हो, या फिर टुमारो लिखा हो, ठीक है, यस। ये तीन शब्द दिख जाए किसके बाद? सेंटेंस में, इन शब्दों के बाद। बच्चों ये जो प्लस लगाया मैंने, ये इसको ब्रैकेट में बंद करके, मतलब इन शब्दों के बाद, इन सभी शब्दों के बाद आपको इसी सेंटेंस में ये शब्द दिख जाए तो आप किसे बना दोगे? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में। तीसरा देख लो, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसमें क्या होगा बच्चों? इसमें लगा होगा बाय, ठीक है, प्लस बाय नेक्स्ट, बाय प्लस नेक्स्ट, बाय प्लस नेक्स्ट, बस सिंपल। बाय नेक्स्ट डे, एंड इसके बाद आपको हो सकता है इसके बाद क्या हुआ लिख दें? बाय नेक्स्ट डे, बाय नेक्स्ट आवर, ठीक है, बाय नेक्स्ट ईयर, ठीक है, बाय नेक्स्ट मंथ, ठीक है, बाय नेक्स्ट संडे, ठीक है, कुछ भी आ सकते हैं। इसके बाद कोई भी शब्द दिख जाएगा, बट बाय प्लस नेक्स्ट लगा हुआ हो, ठीक है, यस। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बना देंगे, मतलब सिंपल सा देख लो, सिंपल सा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस देख लो। अब भाई ये फ्यूचर इतना ही आसान है, बिल्कुल, हाँ हाँ भाई हाँ, वाक्य बनाइए फिर पता चलेगा, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें क्या आएंगे? इसमें क्या आएगा बच्चों? इसमें क्या आएगा बच्चों? इस वाक्य में बाय प्लस नेक्स्ट लगा हुआ होगा, बाय प्लस नेक्स्ट लगा हुआ होगा, और देन आफ्टर आपको सिंस एंड फोर दिखेंगे, सिंस दिखेगा, फोर दिखेगा, और देन आफ्टर टाइम दिखेगा, ठीक है बच्चों। ये वाला शब्द किसको व्यक्त करता है? परफेक्ट को। और ये वाला शब्द किसको व्यक्त करेगा? परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को। तो क्या हो गया? और ये वाला क्या भाई? फ्यूचर परफेक्ट को। और ये वाला परफेक्ट कंटिन्यूअस को। तो क्या बन गया? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। समझ में आई क्या बात? उस वाक्य में आपको बाय नेक्स्ट दिख जाएगा और प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम दिख जाएगा। तो ऐसे वाक्य किसमें बनाओगे? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, ठीक है बच्चों। जल्दी से क्विक रिवीजन कर लीजिए, यहां से शब्दों का क्विक रिवीजन कर लीजिए, आप शब्दों का रिवीजन कर लीजिए। नेक्स्ट मैं वीडियो कोशिश करता हूं एग्जांपल्स लेके आने का, ठीक है। थैंक यू।